My name is Faizan, and today's topic is what is programming language and discuss its type. लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक है प्रोग्रामिंग और एक है लैंग्वेज। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ऐसी इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, या हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम जितने भी वर्क करवाते हैं, जितने भी अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग का है, चाहे वो कोई अकाउंटिंग का है, कोई बिज़नेस का है, किसी किस्म का भी है, कोई हॉस्पिटल का है, नेटवर्किंग का है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम हम किन के ज़रिए सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम के ज़रिए या सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब इसके अंदर डेफिनेशन में हमने देखा है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, किसी ज़ुबान के अंदर लिखी जाती हैं, किसी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन का ज़रिया बनता है कंप्यूटर के साथ। अब यहाँ पे वर्ड प्रोग्रामिंग और साथ लैंग्वेज हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड वर्ड्स विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। हमने पहले इंस्ट्रक्शंस की बात की। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो इंस्ट्रक्शंस कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंबल्स है, या कुछ वर्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स या वर्ड्स जो कि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने में, कंप्यूटर के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद देते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ये समझते हैं, ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए काम की जाती है, किस काम की है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए ही बनाते हैं। क्योंकि डिफरेंट किस्म के मार्केट के अंदर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखा जाए, हम देखते हैं तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। कुछ लैंग्वेजेस हमारे अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बिज़नेस के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कुछ वेब डेवलपमेंट के, कुछ हॉस्पिटैलिटी यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम जितना भी डाटा है उसको मैनेज करते हैं। तो ये लैंग्वेजेस हमें मदद देती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, उन कवानीन को फॉलो करना होता है। उन रूल्स को, उन कवानीन को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ही बात कर लेते हैं। अगर हम कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो हर लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर के रूल होते हैं, हम उनको फॉलो करके किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कुछ सिंटैक्स होंगे, कुछ उसके सिंटैक्स मैंने पहले भी बताया कि रूल्स को कहते हैं, वो रूल्स जिनके ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने मुख्तलिफ़ जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करते हैं। अगर हमें कोई डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम बन जाए, हमने कोई बैनर वगैरह डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो हमारी कैलकुलेशन जो है वो अकाउंट का हिसाब किताब रखने के लिए हम एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मदद लेते हैं। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ़ अगर हैश का साइन जो है वो इस्तेमाल किया गया है, कुछ ब्रैकेट्स के इस्तेमाल की गई हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, कुछ करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल की गई हैं, कुछ जो है वो डबल कोटेशंस के अंदर, अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ड्स देखें, ये हेलो वर्ड्स लिखा हुआ है, इसको अगर यहाँ पे इंडिकेट किया जाए तो ये किसके ज़रिए,
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रूल होता है, हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं। अगर हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना जा रहे हैं तो हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं। जैसे ही हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे तो जैसी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी ये उसी तरह का इसका बिहेवियर जो है वो होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके अंदर हमने खुद इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं ताकि वो इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या हम सॉफ्टवेयर बना के मार्केट के अंदर दे सकें। जिस यूज़र को जिस प्रॉब्लम के मुताबिक सॉफ्टवेयर चाहिए वो उस प्रॉब्लम के मुताबिक सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं। दो तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक जो है उसको हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लो लेवल लैंग्वेज को कि व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है और ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है और इसके लिए हमें किस चीज़ के ऊपर जो है वो अबूर होना चाहिए। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन के ज़्यादा करीब होती है। मशीन से ज़्यादा करीब होने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स की वर्किंग को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है ये हार्डवेयर की वर्किंग को ही कंट्रोल करती है। हार्डवेयर मतलब कि ऐसी चीज़ होती हैं जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, उसके बाद उसके अंदर आईसीज़ वगैरह लगे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के सीडी रोम है, माउस है, कीबोर्ड है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हार्डवेयर, कुछ इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। तो हमें हार्डवेयर की वर्किंग का पता होना चाहिए। जैसे इंसान का जिस्म है, उस जिस्म के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट, दिल, हार्ट है, लीवर है। इसी तरह ही उसके मुख्तलिफ़ सिस्टम्स हैं जिनकी वर्किंग को जानना ज़रूरी है कि वो वर्किंग किस तरह करते हैं, ताकि हम उन सिस्टम को समझ सकें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिज़ॉल्व कर सकें। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हार्डवेयर कंपोनेंट की। जैसे कि ये मैंने अंडरलाइन किया है कि इसके लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी वर्किंग के, कैसे वर्क करते हैं। जब भी हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट से क्या मुराद है? मशीन डिपेंडेंट से मुराद कि जिस सिस्टम के अंदर प्रोग्राम बनाया गया है वो सिर्फ़ उसी सिस्टम के अंदर चलेगा, किसी दूसरे सिस्टम के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि हर सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट मॉडल होंगे, आर्किटेक्चर, उसका वर्किंग करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। इसीलिए वो किसी भी सिस्टम, दूसरे सिस्टम के ऊपर रन नहीं हो सकता, वो उसके लिए पोर्टेबल नहीं है। इसके अंदर एडवांटेज इसके अंदर ये है कि कंप्यूटर के अंदर ये डायरेक्टली रन होता है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन के अंदर ही लिखा जाता है कोड। तो जो मशीन कोड लिखा जाता है, मशीन के अंदर जो कोड लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही 0-1 की फॉर्म में होती है। ये इसकी नेटिव लैंग्वेज होती है। तो इसलिए जो कंप्यूटर है इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मज़ीद इसकी 2 टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और एक असेंबली लैंग्वेज है। सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज इसकी अपनी लैंग्वेज है सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम जो है वह डिजिट के फॉर्म में वर्किंग करता है। जैसे 0-1 क्या है? बाइनरी फॉर्म है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो 0-1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? ये फर्स्ट जनरेशन है, पहली जनरेशन की ये लैंग्वेज है। यानी कि जो पहले सिस्टम थे उनके अंदर हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है उसके लिए,
कि जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाना चाहते हैं कोड को। कंप्यूटर्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे एक वर्ड ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया गया है कि ट्रांसलेटर क्या है। सबसे पहले हम रियल वर्ड हकीकी दुनिया के अंदर जानते हैं कि ट्रांसलेटर की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि हम उर्दू के अंदर बात कर रहे हैं तो दूसरा पर्सन जो है वो इंग्लिश के अंदर समझता है, वो उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो दरमियान के अंदर हमें एक ऐसा पर्सन बिठाना पड़ेगा जो दोनों लैंग्वेजेस को समझता हो। मैं अगर उर्दू में बोलूं वो उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश के अंदर उसको दे, वहाँ से इंग्लिश के अंदर जवाब सुने और उसको कन्वर्ट करके मुझे उर्दू के अंदर दे। ट्रांसलेटर ऐसे ही वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अगर कोड लो लेवल लैंग्वेज के अंदर यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा तो उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा तो वो उसको कन्वर्ट करेगा पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर उसको सेंड करेगा सिस्टम को, फिर सिस्टम जो है उसको अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि इसके अंदर जितना भी कोड लिखा जाता है वो किस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 0-1 की फॉर्म के अंदर। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज है, वो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव एरर। इसके अंदर हमें कोड को समझना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, और अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव करना भी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जब भी हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर हम कोई कोड लिखते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़े से काम के लिए हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो उसके अंदर गलती के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना और एरर्स को रिमूव करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। ये एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे मशीन कोड की, ये देखें। इसके अंदर अगर हम नीचे देखें जो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, ये यूज़र एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड लिखा हुआ है 0-1 की फॉर्म के अंदर। तो 0-1 की फॉर्म के अंदर क्योंकि कंप्यूटर जो है हमेशा अंडरस्टैंड करता है 0-1 की फॉर्म को, तो जब भी हम मशीन कोड को लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी दूसरी टाइप लो लेवल लैंग्वेज की। दूसरी टाइप ये असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक स्टेप आगे है किससे, मशीन लैंग्वेज से, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक ऐड, एडिशन से ऐड, यानी कि अगर कोई वैल्यू हमने ऐड करनी हो, प्लस करना हो, सम लेना हो उसके लिए, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, ऐड। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीज़न के लिए डिव। इस तरह बहुत से कोड हैं जो कि इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए हैं और इसको हम कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं, निमोनिक्स। प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, निमोनिक्स। और ये लैंग्वेज जो है ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है और हम इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जा रहा है वो इंग्लिश के अंदर लिखा जा रहा है, तो कंप्यूटर तो डायरेक्टली इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करता। इसका मतलब है कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज के अंदर स्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किस कोड के अंदर, मशीन कोड के अंदर, फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके मुताबिक हमें वर्किंग करके देगा। ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक लो लेवल प्रोग्राम लिखा गया है असेंबली लैंग्वेज के अंदर,
जिसके अंदर वो कुछ वैल्यूज़ को लोड कर रहा है रजिस्टर में से। लोड का सिंटैक्स उसने यूज़ किया, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए उसने मल यूज़ किया और डिवीज़न के लिए डिव इस्तेमाल किया। तो ये एक छोटा सा कोड है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शो किया जा रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट कोड्स को कन्वर्ट किया गया है इसके अंदर इंग्लिश कोड के अंदर। यहाँ पे 01 के अंदर नहीं है, बल्कि किसके अंदर है, इंग्लिश वर्ड्स के अंदर यहाँ पे कोड लिखे गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने पहली जो टाइप है वो डिस्कस की, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की आगे हमने मज़ीद टाइप जो हैं वो डिस्कस किए हैं। एक मशीन लैंग्वेज थी और दूसरी असेंबली लैंग्वेज, और दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके सामने वाज़े है विद एग्जांपल्स के साथ। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है क्या है कंप्यूटर के अंदर, इसका क्या रोल है। इट इज़ क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ऑपोजिट है उसके बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज के। वो मशीन लैंग्वेज के यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट के ज़्यादा नज़दीक था, ये ज़्यादा इंसानों के करीब है। इंसानों के करीब होने से क्या मुराद है कि इसके अंदर टोटली जितना भी कोड है वो इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं, हमें रूल्स फॉलो करेंगे, वो रूल्स के मुताबिक ही कोड लिखा जाएगा। अगर रूल्स के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो वो सिंटैक्स एरर होगा। रूल्स के मुताबिक, रूल्स हम किसको कहते हैं, रूल्स सिंटैक्स को कहते हैं, और अगर रूल्स के अंदर मिस्टेक हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश के अंदर टोटली कोड लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट मतलब रन, डायरेक्टली रन नहीं होगा और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आज़ाद है। इसको हम चाहें एक सिस्टम पे बना के मल्टीपल सिस्टम के ऊपर रन कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आर्किटेक्चर डिफरेंट भी है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, बल्कि डिफरेंट मशीन्स के ऊपर ये रन हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। दुनिया के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सी लैंग्वेज पाई जाती हैं जिनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स के मुताबिक जो है वो हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर एरर्स होंगे, वो कभी भी रन नहीं हो सकता जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। सिंटैक्स एरर होगा, सिंटैक्स एरर कभी भी प्रोग्राम का कोड को कन्वर्ट नहीं होने देता। जब हम उसके रूल्स के मुताबिक लिखेंगे तो फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपने इंस्ट्रक्शन, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन आपने लिखी होंगी, वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो काम करके देगा। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर कोड लिखा जाता है, इसको मॉडिफाई करना मींस चेंज करना, इसके अंदर इसको डिबग करना। डिबग क्या है, बग कहते हैं एरर को, और डिबग कहते हैं एरर को रिमूव करना। ये जो वर्ड है डिबग, इसका क्या मतलब है, डिबगिंग का मतलब है कि अगर कोई एरर आ जाए, बग आ जाए, तो उसमें से एरर को रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं, जैसे कोबोल है, फोर्ट्रान है, पास्कल है। कोबोल बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए, फोर्ट्रान इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, पास्कल जनरल यूज़ के लिए है या टीचिंग टूल के लिए है। सी एंड C++ बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। विंडोज़ भी इसके अंदर जो है मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर डेवलप किए गए हैं, हार्डवेयर लेवल पे जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद प्रोलॉग है, जावा है, .NET है। ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल हैं। इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स आपको नेट पे आप जब लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो बेशुमार वहाँ पे लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको गूगल के अंदर नीचे लिस्ट के अंदर शो कर देगा। ये पूरे लेक्चर का एक व्यू है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी है, ठीक है, इसको ही हम आगे डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए था। तो
सी है, अगर हमने सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा तो फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है उसको अंडरस्टैंड करेगा और हमें उसके मुताबिक जो है वो वर्किंग करके देगा। ये पूरा व्यू है, पूरा इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अंदर शो किया गया है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं। ये ऊपर वाला जो व्यू है ये हाई लेवल लैंग्वेज का है, नीचे जो दो व्यू हैं ये क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगर तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा जाएगा तो इसके लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होगा, फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा कोड को। अगर मशीन असेंबली के अंदर लिखा गया है फिर भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो ट्रांसलेटर का नाम असेंबलर होता है जिसके ज़रिए कोड कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अगर तो मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा गया तो कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। स्टूडेंट्स, आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो टाइप है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, मज़ीद आपने उसको समझा, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपने उसको समझा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स के ज़रिए अपना क्वेश्चन जो है वो बता सकता है। इंशाल्लाह उनको प्रॉपरली उसका आंसर जो है वो रिप्लाई की सूरत में दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।